सलाम अलैकुम। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि शॉपिफ़ाई में हम एआई जनरेट सेक्शंस किस तरह से बनाते हैं। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि हम अपने शॉपिफ़ाई स्टोर को डोमेन के साथ किस तरह से कनेक्ट करते हैं। अच्छा, डोमेन आप कहीं से भी परचेज़ कर सकते हैं। मैंने जहाँ से परचेज़ किया उसका नाम hostinga.com है। इस वेबसाइट से मैंने डोमेन परचेज़ किया। यहाँ अगर मैं डोमेन्स में जाऊँ और डोमेन पोर्टफोलियो में देखें तो ये मेरा डोमेन यहाँ मैंने परचेज़ कर लिया thewatcherspk.com और मेरा शॉपिफ़ाई स्टोर यहाँ रेडी हो चुका है। अब मुझे जस्ट शॉपिफ़ाई स्टोर को अपने डोमेन के साथ कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के लिए पहले तो आपने डोमेन परचेज करना है, वो आप GoDaddy, नेमचीप, होस्टिंगा.com कहीं से भी परचेज कर सकते हैं। रिकमेंडेड है कि GoDaddy या होस्टिंगर यूज़ करें क्योंकि वो एक वेल नोन वेबसाइट्स हैं और आपको अच्छा सपोर्ट भी देती हैं। आपने कनेक्ट करने के लिए शॉपिफाई में आना है और यहाँ सेटिंग्स पे क्लिक करना है। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ जाना है डोमेन्स की सेटिंग में। यहाँ आ रहा होगा डोमेन्स, डोमेन की सेटिंग में जाने के बाद यहाँ दो बटन्स आ रहे होंगे, कनेक्ट एग्जिस्टिंग एंड बाय न्यू डोमेन। अच्छा, यहाँ ये वैल्यूज़ पहले से आ रही हैं, अगर नहीं आ रही हो तो आप इसको वैसे ही डिलीट कर लिएगा और मैं यहाँ से डिलीट करके दिखा देता हूँ कि आपके पास वैल्यूज़ कैसे आ रही होंगी। आपके पास इस तरह से यहाँ शो हो रहा होगा जो आपका शॉपिफाई का यूआरएल है। अब मुझे इसको अपने डोमेन के साथ कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट एग्जिस्टिंग पे क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ वो डोमेन का यूआरएल रखना है जो आपने परचेज़ किया है। फॉर एग्जांपल मैंने ये डोमेन परचेज़ किया तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ पेस्ट करता हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। ये कुछ हमें वैल्यूज़ देगा, जो वैल्यूज़ हमने डीएनएस में जाके अपडेट करनी है डोमेन नेम सर्वर पे जहाँ से आपने डोमेन को परचेज़ किया है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। देखिए, मैंने जैसे ही ये एग्जिस्टिंग पे जाके रखा है, इसने मुझे कोई वैल्यूज़ प्रोवाइड करी हैं। वैल्यूज़ क्या है कि मुझसे कह रहा है अपडेट दीज एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड टू दिस। अब मुझे ये वैल्यूज़ जाके जहाँ से मैंने डोमेन परचेज़ किया वहाँ ये जाके अपडेट करनी है। मैं आ जाता हूँ होस्टिंगर अकाउंट में, डोमेन पे जाना है, ये मेरा डोमेन परचेज़ हुआ हुआ यहाँ लिखा हुआ आ रहा है, इस पे मैनेज पे क्लिक करना है। मैनेज पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ सेटिंग आ रही है डीएनएस नेम सर्वर्स। अच्छा, हर जगह हर जिस भी आप वेबसाइट से ले रहे हैं उसमें डिफरेंट जगह ये सेटिंग हो सकती है। आपने डीएनएस सेटिंग पे जाना होता है। डीएनएस पे जाने के बाद यहाँ देखें आपके पास दो रिकॉर्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, सी नेम एंड ए रिकॉर्ड। मुझे ये दोनों अपडेट करने हैं। तो पहला रिकॉर्ड क्या है, ए नेम, जो अभी करंट वैल्यू है वो 8432 लिखी है। मुझे अपडेट किस पे करनी है, जो ये वैल्यू शॉपिफाई ने मुझे प्रोवाइड की है। तो आपके पास यहाँ वैल्यूज़ लिखी हुई आ रही होती हैं, आपने जस्ट एडिट पे क्लिक करना है और पॉइंट्स टू दिस आईपी एड्रेस को यहाँ कॉपी पेस्ट करने के बाद इसकी वैल्यू ये कह रहा है 60 से 86400 होनी चाहिए, तो आप यहाँ 60 भी डाल सकते हैं। इसको मैं अपडेट कर देता हूँ। अपडेट करने के बाद दूसरी वैल्यू अपडेट करनी है, वो कौन सी है, सी नेम www और thewatchers.com। जो ये अभी वैल्यू करंट आ रही है इसको आपने shops.myshopify.com पे चेंज करना है। इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ देखिए मेरे पास ये वैल्यू करंट अभी कौन सी आ रही है, जो ये लिखी हुई है। मुझे चेंज किस में करनी है, अपडेट टू shops.myshopify.com। इसमें आपने एडिट करना है। एडिट करने के बाद टारगेट पे जाके ये चीज़ पेस्ट करनी है और अपडेट कर देना है। ये सेटिंग आपने करनी होती है जब भी आप डोमेन कनेक्ट कर रहे होते हैं, किसी भी आपने जगह से डोमेन लिया हुआ हो। तो मैं इसको जैसे ही मैंने अपडेट कर दिया, अब मैं आई अपडेटेड डीएनएस रिकॉर्ड्स। अब ये 24 से 48 घंटे लेता है इसको कनेक्ट करने के लिए, तो आपने जस्ट वेट करना है। फ़ौरन ये कनेक्ट नहीं होगा, 24 से 48 घंटे के अंदर ये कनेक्ट होगा। तो यहाँ डीएनएस प्रोपिगेशन पे आपका ये अकाउंट चला जाएगा और 24 से 48 घंटे के अंदर ये कनेक्ट हो जाएगा आपकी डोमेन के साथ। अगर आपको ये रिकॉर्ड एंटर करने में कोई मुश्किल हो रही है, नहीं समझ में आ रहा, तो जो ये वैल्यूज़ यहाँ आ रही थी, जस्ट आपने जाके हर डोमेन जहाँ से आप परचेस करते हैं वहाँ सपोर्ट का ऑप्शन होता है। देखें आस्क कोडी यहाँ लिखा हुआ है क्योंकि ये होस्टिंगर का अपना चैट बॉट है। GoDaddy के अपने सपोर्ट होते हैं। तो आपने जाके बस वो वैल्यूज़ उन लोगों को दे देनी है, उनकी सपोर्ट टीम को, वो खुद ऐड कर देंगे। देखिए हमारे पास ये प्रोपिगेशन का टाइम शुरू हो जाता है जो कि 24 से 48 घंटे में हमारा डोमेन कनेक्ट हो जाएगा। बहुत ईजीली आपने देखा इसको कनेक्ट करना है, बहुत आसान है। तो आप लोग का आई होप ये लेक्चर समझ में आया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।